सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू शुमाल मशरक़ के दौरे पर। आज मेघालय को देंगी तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा। तोरा के बाज़ हवाई अड्डे पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अरकान से करेंगे खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और केरला के दौरे पर। पाला समुद्रम में नेशनल कस्टम्स बिलवास्ता टैक्स और नारकोटिक्स एकेडमी के नए कैंपस का करेंगे इफ्तिताह। शाम को कोची में करेंगे रोड शो। अयोध्या श्री राम के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार। आज से शुरू होगी प्राण प्रतिष्ठा की रस्म। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से 1 बजे के दरमियान। पूरा शुमाली हिंदुस्तान सर्द लहर और घनी धुंध की जद में। कौमी राजधानी के कई हिस्सों में हद का सफर। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी सर्दी से राहत मिलने की नहीं है कोई उम्मीद। खेलों में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से हो रहा है शुरू। एशियाई खेलों में कांसे का तमगा जीतने वाले एचएस प्रणॉय और मौजूदा कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन लक्ष्य सेन से मुकाबले में शानदार कारकर्दगी की तवक्को। और लियोनेल मेसी को करार दिया गया फीफा 2023 का बेहतरीन खिलाड़ी। मेसी ने तीसरी बार जीता फीफा के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना को बनाया आलमी चैंपियन। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू शुमाल मशरक़ के दौरे पर हैं। उनके 3 रोज़ा दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया आज तोरा के बाज़ हवाई अड्डे पर सेल्फ हेल्प ग्रुपों के अरकान से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया वर्चुअल तरीके से तोरा में नए इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद भी रखेंगी। सदर जमहूरिया आज मुफलांग में एक जलसे से खिताब भी करेंगी। सदर जमहूरिया वर्चुअल तरीके से अपग्रेडेड शुदा रोंगजेंग मांगसांग आटकोग्रे और मेरांग रेनी गोडाउन अजरा रोड का इफ्तिताह करेंगी। इसके साथ ही सदर शिलोंग पीक रोपवे का संग बुनियाद भी रखेंगी और कोंगथोंग मावेलंगोट और कोडिन ग्रेम गांवों में सयाहों की रिहाइशगाह का भी संग बुनियाद रखेंगी। शाम को सदर जमहूरिया मेघालय सरकार की तरफ से राजभवन शिलोंग में उनके एजाज में मुनक़दा एक शहरी एजाजी तकरीब में शिरकत करेंगी। सदर कल असम में तारा लंगसो दीफू कार्बी यूथ फेस्टिवल की गोल्डन जुबली तकरीबात में भी शिरकत करेंगी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से जनूबी भारत के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म आज आंध्र प्रदेश में नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स बिलवास्ता टैक्स और नारकोटिक्स एकेडमी के नए कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के 74वें और 75वें बैच के ट्रेनीज अफसरान के साथ भूटान की रॉयल सिविल सर्विस के ट्रेनर अफसरान से भी बातचीत करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म आज अपने दौरे का आगाज़ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लिपाक्षी में वाक़ वीरभद्र स्वामी मंदिर से करेंगे। मंदिर में दर्शन और पूजा करने के बाद वज़ीर आज़म सीधे सत्यसाई जिले के पालासमुद्रम पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म पालासमुद्रम में नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स बिलवास्ता टैक्स और नारकोटिक्स के नए कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। हमें अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कल हमारे नासिन के पालासमुद्रम कैंपस का इनॉग्रेशन करेंगे। नासिन का ये पालासमुद्रम का कैंपस करीब 500 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है और इसका निर्माण कार्य लास्ट ईयर जुलाई में शुरू हुआ और 18 महीने की कम अवधि में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और अब इसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। इस कैंपस के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इस कैंपस में हमने इसको ग्रीन कैंपस बनाया है। यहाँ पर हमने 2.7 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन की भी व्यवस्था रखी है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर और चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन रेड्डी भी वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे।
नासिन कैंपस के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आज़म नवादरात की स्मगलिंग सेंटर, नारकोटिक्स स्टडी सेंटर और वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर देखने के लिए नासिन की पहली मंजिल पर जाएंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म कॉम्प्लेक्स के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में भी जाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश हैं। हम इस कैंपस में एआई तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम चलाते हैं और इस दिशा में हमने पिछले 3 साल में करीब 3,500 अधिकारियों को एआई तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में ट्रेन किया है। उसको हमने और बेहतर बनाया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि ट्रेड कंसाइनमेंट्स को क्लियरेंस में जो टाइम लगता है उसमें कमी आए तथा इस पे जो खर्च होता है उस पे भी खर्च कम हो। सत्यसाई जिले के पाला समुद्र में 500 एकड़ पर फैला हुआ ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ 17 माह में बनाया गया है। पूरे कैंपस को हरियाली से सजाया गया है। तमाम इमारतों में सोलर पैनल की सहूलत भी मौजूद है। ये कैंपस 500 एकड़ है, नया कैंपस है। अंडर द मिशन कर्मयोगी ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दिस प्रोजेक्ट हैज बीन ब्रॉट अप एंड ऑल द बेस्ट टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड फॉर टीचिंग, अप्लाइंग द नेशनल स्टैंडर्ड्स। हमारे पास अभी इमर्सिव लर्निंग टेक्नोलॉजी है। सारे कॉन्सेप्ट्स लाइक environment, solar panel, rainwater harvesting, biodiversity park, cyber forensic, all the facilities are created here. पीएम प्रोग्राम में एक्सरे और सामान की स्क्रीनिंग मराकज़ का भी दौरा करेंगे। कैंपस में दरख्त लगाएंगे और इंडियन रेवेन्यू अफसरान और ट्रेनीज से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म के इस दौरे की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के लेपाक्षी मंदिर में पहुंचेंगे और लेपाक्षी मंदिर में दर्शन करने के बाद पाला समुद्रम में जो नासिन के नए बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री राजस्व सेवा के अधिकारी से मुलाकात भी करेंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, सत्यसाई। और वज़ीर आज़म मोदी का केरला दौरा बीजेपी कारकुनों के लिए भी बहुत खास है। वज़ीर आज़म मोदी पहली बार केरला में बीजेपी के शक्ति केंद्रों के सरबराहों से खिताब करेंगे। कोची में वज़ीर आज़म मोदी का एक अजीम शान रोड शो भी होगा। वज़ीर आज़म के दौरे को लेकर हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने खास बातचीत की बीजेपी सद सुरेंद्रन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। इस पूरे दौरे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन सर। हम देख रहे हैं कि बहुत फोकस है भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत के राज्यों पर। खुद प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। केरल आने पर उनका पूरा कार्यक्रम क्या है? ये केरला ऑल सेट टू रिसीव श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वेलकम नरेंद्र मोदी जी। हमें पूरे तैयारी हो गया अभी। दिस इज द सेकंड विजिट ऑफ नरेंद्र मोदी जी इन लास्ट 15 डेज। खास रहेगा जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं एक शाम को और बहुत बड़ा रोड शो कहा जा रहा है, तो एक पूरी तैयारी की होगी केरला बीजेपी ने। ठीक है, ये केरल का जो अभी लोग पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी के पीछे, ये नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल इज ग्रोइंग डे बाय डे इन केरला। की आप बात कर रहे हैं, कितना लंबा ये रोड शो होगा? अगर ये 1.5 किलोमीटर का रोड शो है। ये बड़ा रोड है, ये विड्थ इज वेरी बिग। एर्नाकुलम सिटी में बड़ा रोड है, इसमें 1.5 किलोमीटर का रोड शो है। कम से कम 1 लाख नागरिक जोड़ेंगे इस कार्यक्रम में। देखिए कि एक शक्ति केंद्र में जो बीजेपी के यूथ हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। विकास कार्यक्रमों की भी सौगात केरल को मिलने वाली है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं। ये शक्ति केंद्र सम्मेलन पहली बार केरला में प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम है। अभी तक प्रधानमंत्री जी ऐसा बूथ इंचार्ज, 3-4 बूथों का इंचार्ज है, शक्ति केंद्र प्रमुख है। ऐसे 6,000 कम से कम 6,000 हमारे कैडर्स कार्यकर्ता आ रहा है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष बता रहे थे कि किस तरह से मोदी की गारंटी पर भरोसा जैसे देश भर की जनता को है, केरल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो देखने को मिलती है। और 15 दिन के अंदर केरल में ये दूसरा दौरा है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो भव्य रोड शो यहाँ देखने को मिलेगा और बड़ी संख्या में न केवल केरल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि कोची में
केरल की जनता सड़कों पर दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं, शक्ति केंद्र को संबोधित करेंगे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और विकास परियोजनाओं की सौगात भी कोच्चि के लोगों को, केरल के लोगों को मिलने जा रही है। कैमरामैन उत्तम कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कोच्चि। और आइए रुख करते हैं अयोध्या का। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से मुतालिक पूजा की रस्मात आज से शुरू होने जा रही हैं, जो 22 जनवरी को मुकम्मल होंगी। 7 दिन का ये मुकम्मल प्रोग्राम राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से पेश किया गया है, जिसके मुताबिक तकरीब का आगाज आज तपस्या और क्रम मुक्त पूजा के साथ होगा। उसके बाद मूर्ति को 17 जनवरी को मंदिर में दाखिल कराया जाएगा। उसके बाद हर रोज़ मुख्तलिफ किस्म की पूजा होगी। रामलला की मूर्ति को 18 जनवरी को असल मकाम पर मुकर्रर करदा वक्त पर नस्ब किया जाएगा। गुज़िश्ता 70 बरस से पूजा की जा रही मूर्ति को भी नए मकाम पर रखा जाएगा। रसूमात के अख्ताम के बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की रस्म अदा की जाएगी। श्री रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का वक्त योग पोष शुक्ल क्रम द्वादशी विक्रम संवत यानी पीर 22 जनवरी 2024 को आता है। और बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सुबह लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर के अहाते में सफाई मुहिम के तहत श्रमदान किया। पीएम मोदी की कॉल पर 22 जनवरी तक बीजेपी मुल्क भर में अपने मुक़द्दस मकामात और मंदिर के अहातों में सफाई मुहिम चला रही है। इसके तहत बीजेपी लीडरान इन दिनों श्रमदान कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह ने इस मुहिम में अपना किरदार अदा किया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग सारे देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए आ रहे हैं। यह मैं समझता हूँ समस्त देशवासियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय, आनंद देने वाला विषय और दूसरा क्या हो सकता है। और 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के सिलसिले में अयोध्या के कवरेज के लिए इत्तलात और नशरियात की वजारत की तरफ से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। इस पर हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र से खास बातचीत की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी अपेक्षा है और एक्साइटमेंट भी है। मेरे साथ हैं सेक्रेटरी INB जिनके पास स्वास्थ्य का भी चार्ज है। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का मीडिया अरेंजमेंट्स है वहाँ पर? अयोध्या में जैसा आपने कहा कि बहुत ही मीडिया की रुचि है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया और रीजनल मीडिया सबने वहाँ रुचि, बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर जो है मीडिया जाएगा, ऐसा हमारी अपेक्षा है। तो वहाँ पर क्योंकि अयोध्या छोटी जगह है, सब मीडिया को वहाँ पर जाके सुचारू रूप से सब वो कवरेज कर पाएँ, इसके लिए हम एक बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मीडिया सेंटर वहाँ बना रहे हैं। काम वहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मंदिर के अंदर भी उनको एक स्लॉट दिलवाएं जिससे वो मंदिर में भी जाके अपना कैमरा के साथ कवरेज कर सके। ये पूरा का पूरा हम जो है व्यवस्था कर रहे हैं। और विदेशी मीडिया के लिए किस तरह का अरेंजमेंट रहेगा? विदेशी मीडिया वहाँ पर पूरी तरह से वेलकम है। जिनको भी जो भी भारत के अंदर आज विदेशी मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, J वीज़ा के ऊपर जो भी यहाँ J1 वीज़ा पे आए हुए हैं, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। दूरदर्शन 4K में इस पूरे को कवर कर रहा है, तो किस तरह के अरेंजमेंट्स रहेंगे और कैसे दूरदर्शन से बाकी चैनल्स फ़ायदा उठा सकते हैं? G20 के समय दूरदर्शन ने एक नया आयाम शुरू किया था। भारत में पहली बार 4K का ब्रॉडकास्ट शुरू किया था और अब यही उन्होंने मंदिर के अंदर भी 40 कैमरा लगा के दूरदर्शन फिर से 4K का ब्रॉडकास्ट कर रहा है। बहुत खुशी की बात है। और फिर पब्लिक ब्रॉडकास्टर के अपने उसको निभाते हुए दूरदर्शन ये अपना जो ब्रॉडकास्ट है सब चैनल्स के साथ क्लीन फीड शेयर करेगा। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहेगा और आपके पास हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, तो किस तरह के अरेंजमेंट्स रहेंगे वहाँ पर? हेल्थ की दृष्टि से क्योंकि वहाँ बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आने की अपेक्षा है, तो वहाँ पर जो है 2 चीज़ें रहती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ का रोकथाम और इमरजेंसी रिस्पांस। कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए एयरपोर्ट पे या जहाँ भी होगा वहाँ पर हम जो है लोगों की स्क्रीनिंग वगैरह करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और बाकी जो इमरजेंसी रिस्पांस है वहाँ पर उसमें राज्य शासन के साथ केंद्र शासन पूरी तरह से संपर्क बढ़ाए हुए है। एक वहाँ श्री राम अस्पताल है जो अयोध्या में ही है, 120 बेड का है। वहाँ इमरजेंसी बेड अभी हाल ही में शुरू किए गए हैं, 10 बेड। और राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज है जो 350 से 550 बेड अभी 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। वहाँ पर 50 इमरजेंसी बेड हैं, वेंटिलेटर्स हैं, सब कुछ पूरी तरह से वो सुसज्ज है। उसमें भी केंद्र शासन का काफ़ी आर्थिक योगदान रहा था। और अभी एम्स के ट्रॉमा सेंटर ने वहाँ पर 200 हेल्थ प्रोफेशनल्स की वहाँ पर ट्रेनिंग करी है पिछले 4 दिनों में, जिससे कि इमरजेंसी के अंदर किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाए। और हमारे जितने भी केंद्रीय हॉस्पिटल्स हैं, एम्स रायबरेली, एम्स गोरखपुर, PHU वाराणसी,
एम्स दिल्ली, ये सब अलर्ट पे रहेंगे अगले 1 महीने तक। और एक जो नई बात है कि भीष्म इमरजेंसी रिस्पांस करके एक जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक तैयार किया है, उसको हम अयोध्या में वहाँ पर लगा रहे हैं, जिससे कि अगर कोई भी इमरजेंसी रिस्पांस का हो तो उसमें वर्ल्ड क्लास हमारा रिस्पांस रहे। तो ये थे सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जिनके पास हेल्थ का भी चार्ज है। आपकी सेहत से लेकर कवरेज तक सब चीज़ों की जिम्मेदारी इनका मंत्रालय उठा रहा है, और आइए और अच्छे से उसको कवर कीजिए। कैमरामैन राजेश रिक्की और सुनील के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज़ दिल्ली। चेन्नई में बने चांदी के बर्तन अयोध्या धाम में श्री राम की पूजा और 56 भोग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मंदिर के बर्तनों की जिम्मेदारी देने के लिए मीठा लाल पगारिया ने राम मंदिर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया है। इस हवाले से हमारे नामानिकार रितेश रंजन ने मीठा लाल पगारिया से खुसूसी बातचीत की। चेन्नई में तो काफी बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, कई सारे बड़े नाम हैं, लेकिन ये आप तक कैसे आया, कैसे आपको ये काम मिला? देखिए सर, हमारा इधर चेन्नई में सालिग्राम में उनके जो अयोध्या में जो रहते हैं, जो ट्रस्टी रहते हैं, उनके 1-2 संबंधी हमारे इधर यहाँ पे सालिग्राम में रहते हैं। तो वहाँ से ट्रस्टीगण अपने संपत राय जी है, उनके पास राजेंद्र सिंह जी पंकज करके उधर वहाँ एक ट्रस्टी है, उन्होंने मतलब हमको फ़ोन पे बताया कि भैया ये सारे आइटम हमको चाहिए, आप ये सब जैसा हम बोलेंगे वैसा आप बना के दे दोगे। तो फिर वो साहब उधर अयोध्या से वो लोग ट्रस्टीगण और उधर से पदाधिकारी लोग आए, इधर हमारे दुकान पे चल के आए और यहाँ आके हमारे को सब सारे आइटम का ऑर्डर दिया हमारे को, और हमने उनको जैसा उन्होंने बताया वैसा हमने बना के दे दिए पूरे आइटम। तो वो ऑर्डर कब मिला था सर, और ये सेकेंड लॉट के लिए कब आपसे बात हुई? वो ऑर्डर दिसंबर में हमको 10 तारीख के आसपास करीब मिला। तो फिर हमको थोड़ा टाइम शॉर्ट था, तो जितना हम 56 भोग का पहले बनाना था, करीब 50 किलो करीब हमने पहले बना के भेज दिया पूरा। वो सब वही मंदिर का ऑर्डर था, मंदिर से पूरे अपने आरटीजीएस का अमाउंट पूरा आ गया उधर। अभी जो सेकंड टाइम जो वापस जब ऑर्डर दिया उन्होंने, तो उनमें थोड़ा बहुत हमने भी कुछ हमारे तरफ से कुछ योगदान दिया है, और मंदिर से जितना उनका ऑर्डर था उनको हमने बना के दिया। और श्री रामचंद्र पदगमन ट्रस्ट की पहली मीटिंग आज मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव की सदारत में होने जा रही है। ये मीटिंग चित्रकूट में होगी। इस मीटिंग का एजेंडा श्री राम वन गमन पथ के उन 23 मकामात को तैयार करना है जहां से भगवान श्री राम अपनी जलावतनी के दौरान गुजरे थे। इनमें सप्तक शिला, गुप्त गोदावरी, उत्तरी आश्रम, श्रीभंगाश्रम, अश्वामुनि आश्रम, सौतकेशन आश्रम, सदाबहार, सीता रसोई, रामेसल राम जानकी मंदिर, बृहस्पति कुंड, अग्नि जना आश्रम, अगस्त्य आश्रम, शिव मंदिर, रामघाट, श्री राम मंदिर, मार्कंडे आश्रम, दशरथ घाट, सीतामढ़ी शामिल हैं। कबलजी कल वजीर आला उज्जैन की श्री महाकालेश्वर मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के चिंतामन जवासिया में श्री महाकालेश्वर भगवान के भोग लड्डू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने लड्डू यूनिट में बैठकर लड्डू बनाए और पैक भी किए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीआरएस लीडर के कविता को दिल्ली शराब घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में समन जारी किया है। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को आज एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में ईडी ने इससे कबल कविता को गुज़िश्ता साल मार्च और सितंबर में समन भेजा था। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब घपले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया। उन्हें 18 जनवरी को उनके सामने पेश होने को कहा गया है। और साबिका कांग्रेस हुकूमत में वजीर जंगलात रहे साधु सिंह धर्मसूद को ईडी ने जालंधर में मुबैना घपले और आमदनी से ज़्यादा असासों के मामले में गिरफ्तार किया है। रात में उनका तिब्बी मुआयना किया गया। ईडी उन्हें रिमांड पर लेने के लिए आज मोहाली की खुसूसी अदालत में पेश करेगी। राजधानी दिल्ली इस वक्त सर्दी से कांप रही है। गुज़िश्ता 4 दिन में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री से नीचे है और मुसलसल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली बगैर बर्फ के ही शिमला मनाली बन गई है।
दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने दारुल हुकूमत में 2 रोज़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार 5वें दिन दारुल हुकूमत की सुबह इस मौसम की सर्द तरीन रही। घनी धुंध के बाइस कई मकामात पर हद निगाह 0 रही। 17 जनवरी को भी धुंध और सर्दी की लहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आसमान साफ रहेगा, सुबह के वक्त घनी धुंध रह सकती है। बास मकामात पर सर्दी की लहर रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 4 डिग्री हो सकता है। 18 से 21 जनवरी तक आसमान साफ रहेगा। धुंध कदरे कम मुतदिल सतह पर भी रह सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 से 23 डिग्री और कम से कम 5 से 6 डिग्री तक रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों काफ़ी सख्त सर्दी पड़ रही है। कौमी राजधानी दिल्ली घने कोहरे और सर्दी की जद में है। घने कोहरे की वजह से आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दिल्ली आने वाली 30 ट्रेनें ताख़ीर से चल रही हैं। और इस बीच राजधानी दिल्ली में यौम जमहूरिया की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गुज़िश्ता कई दिन से जवानों की रिहर्सल जारी है। घने कोहरे और शदीद ठंड के दरमियान भी जवान बड़े ही जोश खरोश के साथ रिहर्सल करते हुए नजर आए। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात में जो पहली खबर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर है साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता मारूफ शायर मुनव्वर राना के इंतकाल से मुतालिक। मुनव्वर राना को नम आंखों से ऐशबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। और उसके बाद की जो अगली सुर्खी हम ले रहे हैं वो भी है राष्ट्रीय सहारा से, और ये उद्धव ग्रुप सुप्रीम कोर्ट तो शिंदे ग्रुप हाई कोर्ट पहुंचा। मेंबरान असेंबली की राहली के मामले में स्पीकर के फैसलों को दोनों ग्रुप ने कोर्ट में चैलेंज किया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। गाज़ा में हमास के खिलाफ इसराइल के हमले कम करने का ये सही और मुनासिब वक्त है, अमेरिका का ये बयान आया है। और फ़िलहाल अमेरिका ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गाज़ा पर अपने हमले कम कर दे। उसके बाद की खबर लेंगे इनकलाब से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की, और वज़ीर आज़म ने सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की। इससे वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मेरी पुतिन के साथ अच्छी बात हुई है और हमने खुसूसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बहुत से मज़बूत पहलुओं पर गौर व ख़ास किया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा इंतखाबात तनहा लड़ने का ऐलान किया है। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया और कहा है कि मोदी सरकार मुफ्त अनाज देकर आवाम को अपना गुलाम बनाना चाहती है, और उन्होंने साथ ही अखिलेश यादव पर भी हमला किया है और उन्हें गिरगिट बताया है। तो उसके बाद की जो अगली खबर ले रहे हैं वो है सहाफ़त से। ईरान की चाबहार बंदरगाह की तोसी पर हिंदुस्तान मुत्तफ़िक़ है। दरीना दोस्त और काबिल एतमाद हलीफों के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मज़ाकरात में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यकसा मौक़िफ़ का भी इजहार किया गया है। सहाफ़त के बाद अगली खबर अखबार मशरिक़ से। सचिन तेंदुलकर भी डीप फेक का शिकार बने हैं। सोशल मीडिया पर खुद से उन्होंने इस बात की जानकारी दी। हुकूमत सख्त कानून बनाने के लिए इस सिलसिले में पुरअज़्म। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म ने PM जन मन के तहत 1 लाख PM आवास योजना के इस्तेफ़ादकंदान को पहली किस्त जारी कर दी है। ये थे आज के उर्दू अखबार, उनकी चंद सुर्खियाँ। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। खेल की खबरों में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 16 से 21 जनवरी तक नई दिल्ली में मुनक़िद किया जाएगा। एशियाई खेलों में कांसे का तमगा जीतने वाले HS प्रणॉय और दौलत मुश्तरका खेलों के मौजूदा चैंपियन लक्ष्य सेन मुकाबले में मर्दों के सिंगल ज़ुमरे में भारत के खिताब के मजबूत दावेदार हैं। इस टूर्नामेंट को सुपर 750 का दर्जा मिल गया है, जिसकी वजह से इस टूर्नामेंट से हासिल होने वाले पॉइंट्स पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन में अहम किरदार अदा करेंगे। ये बावकार टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ियों को अपने होम कोर्ट्स पर रैंकिंग पॉइंट्स हासिल करने का मौका फराहम करेगा, जिससे उन्हें पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में मदद मिलेगी। पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन ज़ाब्ते के मुताबिक 30 अप्रैल 2024 तक भारत के मर्दों के 2 सिंगल्स खिलाड़ी टॉप 16 में शामिल हो सकते हैं। इंडिया ओपन 2024 में 23 ममालिक के 247 शटलर हिस्सा लेंगे।
और बात करते हैं हॉकी की। रांची में खेले जाने वाले FIH विमेंस हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में आज हिंदुस्तान का मुकाबला इटली से होगा। हिंदुस्तानी टीम ने मुकाबले में अब तक 2 मैच खेले हैं, जिनमें से टीम को अमेरिका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-1 से शानदार जीत दर्ज की है। ऐसे में हिंदुस्तानी टीम की नजरें इटली के खिलाफ एक बड़ी जीत और मुकाबले के सेमीफाइनल में जगह बनाने पर रहेंगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में अपने शानदार खेल से अर्जेंटीना को आलमी चैंपियन बनाने वाले लियोनेल मेसी की चमक बरकरार है। लियोनेल मेसी ने पीर को लंदन में मुनक़िदा एक तकरीब में 2023 के लिए फीफा के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल किया। मेसी का ये तीसरा मौका है जब वो टाइटल हासिल करने में कामयाब हुए। इससे कबल वो साल 2019 और 22 में भी एजाज़ हासिल करने में कामयाब हुए थे। इस बार मेसी का मुकाबला काइल एम्बापे और एर्लिंग हालांड से था, लेकिन इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए मेसी आगे बढ़े। नाज़रीन, पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू।